हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली ट्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइट डिप्रेशन। आप डिप्रेशन से कैसे लड़ें। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आजकल परेशानी ये घर घर की हो गई है बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। इवन लोग काफ़ी टाइम से घरों में भी हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, वर्क फ्रॉम होम लोगों का चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो डिप्रेशन से होने पर आपको क्या क्या करना चाहिए यूजुअली, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर बीन गोइंग थ्रू, और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अपने कामों के करने की लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे पर डे ये कुछ काम हैं जो मुझे करने हैं। इसमें आपका मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इवन म्यूज़िक सुनना, इसके अलावा कुछ अच्छी बुक पढ़ना, इस तरीके के काम आपके शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना रूटीन बनाएं। रूटीन बनाने से आपको, अगर आप टाइमली उठ रहे हैं, टाइमली सो रहे हैं, तो आपके बॉडी में एक पॉजिटिविटी रहेगी और आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज वे से चीज़ों को कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बॉडी से आपके पसीना निकले। और यस, एक्सरसाइज करने के अपने ही बेनिफिट होते हैं। उससे अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो उससे हमारी बॉडी में खुश करने वाले हार्मोन रिलीज़ होते हैं, और जिससे कि नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाती है। और ज़रूरी है कि आप अपने बारे में या फिर दूसरों के बारे में छोटे छोटे पॉजिटिव्स को जानें, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर सब कुछ नेगेटिव ही हो। इवन ये तो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है जो एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि जिसमें सब कुछ बुरा होता है उसके अंदर थोड़ा तो कुछ होता है जो अच्छाई होती है, और अगर सब कुछ ही अच्छा होता है तो उसके अंदर एटलीस्ट 1% तो बुराई होती है, कुछ ना कुछ। तो इसके अलावा आप बोलने की कोशिश करें। अगर आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप बोलना नहीं चाहते तो आप लिखें। तो लिखना इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ थेरेपी थिंग, कि आप अगर लिख देते हैं, आप उसके लिए ब्लॉग लिख सकते हैं या फिर कोई डायरी बना सकते हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को लिखें। उससे आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप दोबारा चीज़ों को खोल के पढ़ते हैं कि भाई मैंने तब क्या चीज़ लिखी थी, कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो उससे आपको ही आसानी मिलती है कि आप खुद को बेटर जान पाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के बारे में आपने लिखा होता है तो उनके बारे में आपको फिर से चीज़ें रिकॉल करने में, या फिर दूसरे इंसानों को भी, खुद को भी, सबको बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको कभी भी खुद की फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए, सप्रेस कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो अंदर रहते रहते आप सिर्फ खुद को घोटते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आप चेंजेस कर नहीं सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेचर के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं तो यस, तो आप पार्क वगैरह में जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप वैकेशन पे जा सकते हैं, थोड़ा पहाड़ों पर या जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जिससे कि आप नेचर के थोड़ा खुद को क्लोज पाएँ। और सबसे अंत में ज़रूरी होता है कि आप अपनी नींद पूरी करें। बिना नींद पूरी किए हुए बड़ी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। इसके अलावा दिमाग आधा काम नहीं करता पूरी नींद ना लें तो डिप्रेशन के कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि लोगों को थकान रहती है। इसके अलावा एनर्जी की कमी रहती है। आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं, नहीं करना चाहते। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जिसको कंट्रोल करना आपको लगता है कि या आई एम नॉट कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग इट। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। लोगों को ऐसे में शराब, सिगरेट, इस पर रिलाय होने लोग लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। और कुछ भी काम करने को बैठते हैं तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, टफ़ फील होता है, ईज़ी नहीं होता वो काम, उनसे कर पाने में बहुत परेशानी रहती है। इसके अलावा वो किसी भी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, नाराज़ होना यूजुअली। तो इसके अलावा निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, वो लाइक अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप किसी चीज़ से खुश ही नहीं हो सकते आप। तो इस तरीके की चीज़ों का एक्सपीरियंस लोगों का होता है। इसके अलावा लोगों का बिहेवियर भी देखने सुनने को मिलता है कि ख़राब हो गया, कि डिप्रेशन में था तो बिहेवियर भी ख़राब हो गया। और साथ ही लोगों के सोने और खाने के पैटर्न में बदलाव हो जाता है, या तो इंसान बिल्कुल ही नहीं खाता या बहुत ही खाता है, तो उसके भी अपने अपने नुकसान होते हैं लोगों को। तो यस, आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें लाइक, शेयर व कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।